सो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम भारतीय संविधान के सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आप अपना समय ले लीजिए। अगर आपको खुद से करना है तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके करते रहना है, लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। 4 देखो दोनों समान है ना, तो इसलिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61। अब इसे कैसे आपको याद करना है कि इसकी ट्रिक क्या है? तो 6 कितना होता है? 7। अगर राष्ट्रपति देश का साथ नहीं देगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, महाभियोग लगा दिया जाएगा। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 17। अगर अब आप छुआछूत करते हैं तब आपको क्या है? खतरा है, यानी कि 17। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21A। ठीक है, इसे कैसे याद करना है? मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, स्कूल जाते वक्त रो रहा है, तो उसके क्या है, पापा आए हैं उसे स्कूल छोड़ने। पापा आए हैं चाहे मम्मी आई है, तो उन्होंने क्या किया, उसके माथे पर किस किया और उसे कहा बेटा आज जाओ, जल्दी से स्कूल से आ जाना, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। तो उसी तरीके से वो स्कूल चला गया। तो राइट टू एजुकेशन 21A। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32, जिसमें क्या दिया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट यानी कि अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के निर्देशानुसार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। 4 लोग बैठे हैं, उनके पास काम क्या है? कोई काम नहीं, यानी जीरो काम है, तो क्या करेंगे? बैठ करके पंचायत करेंगे। तो उसे आपको ऐसे याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76। ठीक है, तो इसे कैसे याद करना है आपको कि उन्हें हर एक क्षेत्र का, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं सबसे पहले आप इसे समझिए, ये सरकार के एक हिसाब से देखा जाए तो वकील होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हर एक क्षेत्र का नॉलेज होता है, इसलिए अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 110। इसे कैसे याद करना है? मान लीजिए आपके पास मनी कितना है? सिर्फ 10 रुपये है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 72। राष्ट्रपति आपकी बेहतरी के लिए आपको क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है? एक ऐसा मुद्दा, एक मान लीजिए आपको संसद में एक बिल पास हुआ जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मतभेद हो गया, तब उसे सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, तो उसका जिक्र अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखना है? 108 क्या होता है? 108 मोतियों की माला होती है और वो साथ साथ रहती है, ज्वाइंट रहती है। ठीक है, इसे आपको ऐसे याद रखना है। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। इसे मैं आपको एक कहानी से याद कराता हूँ। मान लीजिए आप स्कूल में, आपके स्कूल में टूर जाना था, उस वक्त आपके पैसे कितने लग रहे थे? 400 रुपये, और आपके पास कितने थे? मात्र 360 रुपये। तो 40 रुपये की वजह से आप टूर नहीं जा पाए, तो 360 रुपये आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी बन चुकी थी। तो ऐसे ही कुछ भी बनाकर आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। इसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसे तो आपको बस ऐसे ही याद होना चाहिए, ये सब तो एकदम बेसिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप मार्क कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। 24 घंटे इलेक्शन कमीशन हमारा काम करता है, तब जाके अच्छे से वोटिंग हो पाती है। इसे भी आपको इस ट्रिक से याद करना है। किस भाग में है? तो भाग 15 में है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 280। ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है? ये पैसों का देखरेख करता है, यानी कि कितना टैक्स राज्य में जाएगा, कितना टैक्स केंद्र में रहेगा, ये सब ये देखता है। तो अनुच्छेद 280। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मैं 3 स्टार मार्क कर देता हूँ, न जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है,
बार बार वीडियो को देख कर आपको याद कर लेना है कि इस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। प्रेस यानी कि मीडिया, ये प्रेस कपड़ा प्रेस करने वाला प्रेस नहीं, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 भाग ए का सब क्लॉज ए, इसे याद कर लेना। जब आप 19 साल के हो जाते हैं तब आपको अपना कपड़ा प्रेस कर लेना चाहिए। राज्यपाल की मतलब खुद से सीख जाना चाहिए कपड़ा प्रेस करना। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155। इसे आपको याद रखना है, ठीक है, 155। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है कि एक ऐसी, मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आती है जब राज्य सरकार अपने मन से सारा कार्य करने लगती है, केंद्र की कोई बात नहीं मानती, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 148। ये क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं, यानी निर्देशन करते हैं सभी चीज़ों का। सामान्य न्याय और मुफ्त विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 39A, फ्री लीगल एड, यानी कि आपको मुफ्त में क्या दी जाएगी? विधिक सहायता दी जाएगी, लीगल एड दी जाएगी, ठीक है। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी फैसले हैं सबको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 129 में ये बात लिखी गई है, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? इसे आपको कमेंट में बताना है, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन 330, आर्टिकल नंबर 330 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद का हिस्सा है? बढ़ावा देना किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 51 रुपये ले लीजिए आप और शांति बनाए रखिए। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। सारे क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड थे, तो आपकी स्कोर कितना बना इसे कमेंट में बताना है। और अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो बार बार वीडियो देख करके याद कर लेना है।